बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, इससे कबल वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज यानी 5.3 के 4 क्वेश्चन जो है ना ये डिस्कस किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आज की वीडियो का स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5.3 एक्सरसाइज में द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर 22 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। फाइंड ब्रेथ एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ट्रायंगल रेक्टेंगल। स्टूडेंट, ये शेप आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये जो शेप है ये रेक्टेंगल शेप है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल शेप है। तो देखिए, इसमें अगर हम ये देखें, ये इसकी लेंथ है और ये जो है इसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ है। लेंथ लंबाई और ब्रेथ चौड़ाई। तो ये एक रेक्टेंगल शेप है जिसकी आमने सामने की साइड सेम होती है। अगर ये यानी ये साइड और ये साइड बिल्कुल आपस में सेम है, इसी तरह ऊपर वाली लेंथ नीचे वाली लेंथ के इक्वल होती है। तो ये रेक्टेंगल शेप है हमारे पास। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन है वो लिखा है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल इज़ 22। यानी जो चीज़ गिवन है, क्वेश्चन का सलूशन जब करते हैं, जो चीज़ हमें गिवन है वो है सबसे पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर जो है ये हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर और एरिया सेकंड वन ये है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, बात है पेरीमीटर की। उर्दू मीडियम में पेरीमीटर को हम अहाता कहते हैं, ठीक है। अहाता इज़ 4 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। यानी अगर हम इसके अहाता यानी इसकी पेरीमीटर की बात करें तो इसकी पेरीमीटर इसकी 4 साइड्स हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है एरिया, जिसको उर्दू में हम बोलते हैं रकबा। यानी इसका टोटल जो रकबा है, यानी अगर इस शेप का अगर प्लॉट हो या कोई चीज़ हो तो उसका रकबा जो है, एरिया जो है फाइंड करना जो है उस सारे का एरिया मालूम करना कहलाता है। सारे उसका जितना भी मतलब जो ना उसकी लेंथ ब्रेथ टोटल है। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है। लेकिन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे सपोज लेंथ is length is 20 x, यानी हम लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं कि लेंथ जो है वो हमारे पास है x एंड ब्रेथ कह लें या इसको विड्थ कह लें, चौड़ाई कहते हैं उर्दू में। इसको हमने y लेट कर ली। चूँकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं गिवन, हमने लेंथ को x फ़र्ज़ कर लिया और ब्रेथ को y फ़र्ज़ कर लिया। ये शेप बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने ये शेप जो है बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए। हमने लेंथ और ब्रेथ जो है वो लेट कर ली, सपोज़ कर ली कि ये x और y है। अब चूंकि जो चीज़ हमें गिवन है, सबसे पहले पेरीमीटर, हम पेरीमीटर पे अगर बात करें तो पेरीमीटर जो है याद रखें इक्वल होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है वो है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। ये फॉर्मूला है इसका पेरीमीटर का, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। पेरीमीटर किसके इक्वल है? पेरीमीटर इक्वल है 22 के। यहाँ पे हम 22 लिख लेते हैं, ठीक है जी। इक्वल में इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये भी ठीक है। चूँकि जब 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2l से मल्टीप्लाई करता है 2l बन जाता है, 2 ब्रेथ से मल्टीप्लाई करता है 2 ब्रेथ बन जाता है, तो वही जो पहले वाली फॉर्म है वो बन जाती है। लेकिन चले हम इस तरह यूज़ कर लेते हैं
पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 ऐसे रहने दें, लेंथ जो है वो उसका नाम हमने रखा है x, लेंथ की जगह पे हम x लिख लेंगे, ब्रेथ का नाम हमने रखा है y, ब्रेथ की जगह हम y लिख लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, शक्ल बन जाएगी। अब इसमें यूँ करें कि ये x प्लस वाई तो इधर ही रहने दें, जबकि 2 उठाएं इधर लें, इधर आके 22 के ओवर में 2 लग जाएगा, यानी इधर आके डिवाइड कर जाएगा। तो इस तरह 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। तो इस तरह हमारे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई है इस क्वेश्चन की। तो इस तरह x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ गिवन है वो है एरिया। पहले था हमारे पास पेरीमीटर, हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा, इसके मुताबिक एक इक्वेशन हासिल कर ली। अब सेकंड वन जो है वो हम एरिया यूज़ करेंगे। एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी उर्दू में हम कह सकते हैं रकबा इज इक्वल टू लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब एरिया जो है ये आपको गिवन है 30, इसकी जगह 30 लिख लें, और यहाँ पे फिर लेंथ की जगह x और ब्रेथ की जगह y। इस तरह आपके पास एक्स वाई इज़ इक्वल टू 30, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। आपके पास दो इक्वेशंस जो है ये हासिल हो चुकी हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो मकसद है वो है x और y की वैल्यू फाइंड करना, यानी x जिसका नाम हमने लेंथ को x रखा और विड्थ को हमने y रखा, ठीक है, ब्रेथ को। तो यही x और y यानी यही लंबाई और चौड़ाई हमने मालूम करनी। उसके लिए अब आपने क्या करना है, जो आपको इक्वेशन 1 हासिल हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इसको किसी एक वेरिएबल के लिए हल करना है। यानी चाहे तो इस इक्वेशन को आप x के लिए बना लें, चाहे तो आप इसको y के लिए बना लें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से y उठाता हूँ, उठा के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, या फिर x उठाता हूँ, यहाँ से x को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। मैं x को उधर ले जाता हूँ, हमारे पास ये है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11। यहाँ पे यूँ करेंगे कि y इज़ इक्वल टू x उठाएं, उधर ले जाएं, 11 माइनस x आ जाए। यानी ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपने इस तरह से हल करना है कि इसमें से x उठाएं, इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। यहाँ पे प्लस का x है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का x हो गया। अब ये आपके पास आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये y की वैल्यू है, y इक्वल है आपके पास 11 माइनस x, y की आपके पास वैल्यू हासिल होगी। आपने क्या करना है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट इन 2। अब पुट इन 2 का मतलब यानी दूसरी इक्वेशन में दर्ज करें। तो अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू 30। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई की जगह पे हम y की ये वैल्यू डाल देंगे, यानी y की जगह 11 माइनस x लिख देंगे और इक्वल में 30। तो ये हमने ऐसे इसको जो ना हैंडल करना है कि x ऐसे रहने देंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी 11 माइनस x। अब ये x को अंदर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x 11 से मल्टीप्लाई करेगा 11x बनेगा, x से मल्टीप्लाई करेगा x स्क्वायर बनेगा, इक्वल में 30 आ जाए। अब यूँ करें कि ये दोनों x की वैल्यूज उठाएं, इक्वल के उधर ले जाएं, वहाँ पे देखें x2 इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का x2 बन गया, 11x इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का 11x हो जाएगा, दूसरी साइड पे 30 पहले मौजूद है वो प्लस का प्लस ही रहेगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। मतलब मैंने इस इक्वेशन को यानी इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर फॉर्म बनाने के लिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट की, इस अंदाज में शिफ्ट की कि पहले x2 की वैल्यू लिखी, फिर x की लिखी, फिर 30 लिखा। इस तरह ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये बिल्कुल ऐसी इक्वेशन बन गई है जैसे कि आपने 5.1 एक्सरसाइज और 5.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन किए हैं। अब ये जो इक्वेशन बनी है आप इसको किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड जो हमने 3 मेथड पढ़े हैं पिछली 2 एक्सरसाइज के अंदर, फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूला।
तो जो सा मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड आपने यहाँ पे यूज़ करना। अगर हम फैक्टराइजेशन ही करें तो वो ये है कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, प्लस करें तो 11 आए। ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और प्लस करें तो 11 आए। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5 + 6, क्या ख्याल है? 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 = 30, और 5 और 6 को प्लस करें तो 11 भी बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है ये पेयर हासिल होगा और इस पेयर की मदद से हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, अब हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, इसको मज़ीद आगे ले चलते हैं। यहाँ पे आ जाए, ब्रैकेट ओपन करते हैं। x2 - 5x - 6x + 30 = 0। ठीक है, मैंने ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, अंदर का साइन भी चेंज हो गया, 5 और 6 दोनों के साथ x आ गया। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं। आप जानते हैं कि जब 4 वैल्यूज़ बन जाती हैं तो दो वैल्यूज़ में से कॉमन ले लिया जाता है। तो यहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ में से पहले कॉमन निकालेंगे। x2 और -5x में से x कॉमन आ गया, x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे x2 है 1x रह जाएगा, यहाँ पे -5x कॉमन आ गया, यानी x - 5 आ गया। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इन दोनों, ये दोनों नंबर 6 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। आपने यहाँ से 6 कॉमन ले लेना है, 6 कॉमन लेंगे तो 6 1 = 6, 1x रह गया, और 6 5 = 30, ये -5 आ गया = 0। तो इस तरह आपने दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस बन रहा है, अंदर का साइन ये प्लस था, चेंज होकर माइनस आ गया। अब आप कॉमन ले लेंगे मज़ीद, x - 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास x - 6 रह जाएगा = 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे x - 5 को आपने अलग = 0 रखना है तो x = 5 आ जाएगा, और यहाँ पे x - 6 को अलग = 0 रखना है तो x = आपके पास 6 आ जाएगा। इस तरह x के 2 आंसर, या x की यूँ समझिए कि 2 वैल्यूज़ आपके पास हासिल हो गई हैं कि x = 5 और x = 6। हालांकि x जो है इस क्वेश्चन में हमने लेट किया हुआ लेंथ, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 लेंथ हासिल हो गई हैं, x = 5, x = 6। अब अगर x की 2 वैल्यूज़ हासिल की हैं तो इसी तरह हमने y की भी 2 वैल्यूज़ हासिल करनी है। अब ज़ाहिर y भी हमने मालूम करना है, वहाँ पे है फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ तो फाइंड हो गई, x के 2 वैल्यूज़ आ गई, तो अब हमने y की 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो आंसर आया है इसका, x के जो आंसर आए हैं इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ये है, इसको पुट इन 3, यानी वो इक्वेशन जो आपने y के लिए सॉल्व की हुई है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे y = 11 - x, तो y = 11x की जगह x की पहली वैल्यू पुट कर दें जो कि 5 हासिल हुई है, तो 11 - 5 x = 6, सॉरी y = 6। तो इस तरह y की एक वैल्यू आपको ये फाइंड हो गई। सेकेंड टाइम अगेन y = 11 - x, तो अब y की जगह x की जगह आप x की दूसरी वैल्यू यहाँ पे जो हासिल हुई है 6, ये पुट कर दें, तो इस तरह आपके पास आ जाएगा y = 5। तो इस तरह x के भी 2 आंसर आपको हासिल हो गए, y के भी 2 आंसर हासिल हो गए। ठीक है, और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है, जिसमें मतलब जो ना x 5 और y 6, या फिर x 6 और y 5, तो ये 2 आंसर जो है इस अंदाज में हमें हासिल हो गए। तो ये स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मरतबा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा।